Now see, draw a graph of the equation y minus 3x is equal to 2. ये यहीं तक क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ा दिया. बाकी ये मैं इसमें देख रहा हूँ RS अग्रवाल में आपका नाम ये क्वेश्चन है, तो इसमें खाली इतना ही दिया हुआ है कि नाउ दिस इज द y माइनस 3x इज इक्वल टू 2 पे ग्राफ करिएगा. तो देखो सॉल्यूशन में नाउ y माइनस 3x इज इक्वल टू 2, इधर देखिएगा प्लीज. गिवन इज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये फॉर्मेट है इसका, लेकिन ये फॉर्मेट है, ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज हिडन, ये छिपा हुआ है. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मेक दिस इक्वेशन देखो इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि अकॉर्डिंग टू आपका ना y बनाना है. तो देखो y इज इक्वल टू देखो 3x और आपका प्लस 2. ये माइनस 3x इधर आ जाएगा, तो देखो ना इस देखो इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx और प्लस 2. बिल्कुल क्लियर हो गया. तो क्लियर है, फाइन. अब आपको पहले ग्राफ के लिए बोल रहा है, तो नो प्रॉब्लम, आपका ना देखो ये हमने इसको कर दिया, इसको आप सेकंड आपका बना दीजिएगा. तो फर्स्ट आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए. फर्स्ट यू हैव टू मेक द रेक्टेंगुलर बॉक्स. ये क्या हुआ? डाला हुआ उसमें आपका, अभी रहने दीजिए. उनको पता रहता है कि बच्चों को इस समय पढ़ाते हैं, इस समय आपका नाम ये रहता है, उसके बावजूद अंगुली करने की आदत होती है ना कईयों को ना. y इज इक्वल टू mx प्लस 2 आप करेंगे. दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी मेड इन y. तो आपका देखो ना x की वैल्यू आप रखेंगे. अगर x में बना होगा तो y की वैल्यू आपका रखा जाता है. तो ये ऑलरेडी आपका y में आपका बन गया है. तो फर्स्ट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आपका नाम दिस x, y ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा. y इधर आपका देखो, तो ये पहले आप x की वैल्यू रखेंगे, वो आप कुछ भी रख सकते हैं आपका. अब बच्चा कहेगा यार इसमें तो ये m का मैं कैसे करूं, m की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? m तो ऑलरेडी है, 3 स्लोप दिया हुआ है. तो किस में रख रहा हूं मैं आपका वैल्यू, किस में रख रहा हूं बताइए? सेकंड में इसमें रख रहा हूं. इसको कंफ्यूजन है, चलो इसको बात को कर लो. अब हो गया, अब क्लियर हो जाएगा. तो देखो x की वैल्यू 0 लिख दीजिए. a सब्स्टिट्यूट x is equal to 0 in equation number आपका देखो 2, 0 रखा. तो y is equal to 3 into 0 plus 2. तो y is equal to 0 plus 2 is equal to 2. So when you have kept the value of x is equal to 0 in this equation, then y is equal to 2. क्लियर हो गया सर? उसके बाद देखो सेकेंड सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -1 रख रहा हूँ. -1 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो, तो इसका ये -1 रख रहा हूँ. तो आपका y इज इक्वल टू 3 इंटू दिस इज -1 एंड प्लस 2 आपने रखा. तो आपका प्लस माइनस का -3 और प्लस 2 ऐसे कर आपका -1. तो व्हेन यू हैव केप्ट this -1, it is also coming up करेंगे this -1. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू -2 रख देते हैं. क्या जा रहा है, कुछ भी रख दीजिए. +1 रखो, +2 रखो, लेकिन ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए. कल वाला क्वेश्चन आपने देखा था कि उसमें कहाँ तक जा रहे थे हम आपका देखो ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. 12 तो आपका देखो दिस इज. तो y इज इक्वल टू, अगर ग्राफ पेपर आपके पास अवेलेबल है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है. तो प्लस माइनस का माइनस आपका देखो, तो आपका दिस इज -6 और +2 इज इक्वल टू -2. व्हेन यू हैव केप्ट x इज इक्वल टू -2, सो नाउ s कमिंग आपका श्योर हो गया. अब आपका देखो इस हिसाब से, अब जो आपका पहला फर्स्ट वर्क भी आप डन किया, तो देखो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा पॉइंट्स.
वैसे तो लिखे हुए कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स पे देखो 0,2, तो 0,2 का मतलब देखो x 0 हो गया, तो देखो ये, तो जब x इज इक्वल टू 0 होता है आपका देखो ना, तो यहाँ पे ऑन y एक्सिस होता है, ऑन y एक्सिस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए आपका। दिस इज दूसरा आपका देखो जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स आपका देखो ये -1 है और ये -1 है, इसका मतलब ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों माइनस कहाँ होते हैं, इन विच कोऑर्डिनेट इट इज फाइंड आउट, थर्ड, ब्यूटीफुल, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका होता है, दैट्स गुड। आपका ना देखो तो पॉइंट्स आपका देखो ना, ये इज -2 एंड दिस इज -4, पहले फर्स्ट वी हैव टू राइट एब्सिशा देन ऑर्डिनेट, तो नाउ देखो एंड दिस इज x माइनस एंड y माइनस, बोथ आर माइनस, तो आपका कितना हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू आपका देखिए, एग्जैक्ट हाईएस्ट वैल्यू -4 है, कोई दिक्कत नहीं, -4 है, तो इसको आप क्या करेंगे, +4 -4 एक्सेस के हिसाब से लेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सेस। एक्सेसेस लिख देता हूँ तो सभी आ जाइए। x axis, x bar axis, y axis, y bar axis, where the horizontal and vertical axes are intersecting to each other. Now that is the origin point, and the coordinate of origin point is 0, 0. Means there is no movement from the origin point. That's why that is abscissa and ordinate. Both are your 0, 0. Now you will write. You have to write here first coordinate. It must be specified very clearly. आपका ना देखो प्लस और प्लस, बस यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट आपका कर दीजिएगा, दिस इज माइनस एंड प्लस। नाउ हियर यू राइट थर्ड क्वाड्रेंट आपका देखो माइनस एंड माइनस आपका नाउ, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपका प्लस और माइनस। अब आपका हाईएस्ट 4 है, यहाँ भी लिखा -4, तो +4 यहाँ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1, this is -1 -2 -3 -4, इधर आपका 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। अब आपका देखिए कुछ गड़बड़ है, तो जब x = 0 था, देखो इधर से x = 0 था, ये 0, उस समय y प्लस में था, तो यहाँ पे आपका देखो ना दिस विल बी 0,2 a पॉइंट, तो देखो और y एक्सिस। उसके बाद जब x -1 था, माइनस थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ आएगा, तो देखो x पहले आप -1 चलेंगे, देन आप नीचे आएंगे -1 पे, आपका देखना दिस पॉइंट इज आपका देखो ना, ये जो आपका पॉइंट होगा दिस विल बी -1 -1, पहले x एब्सिशा चले फिर ऑर्डिनेट चले, आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका b होगा। देन x -2 चले, x -2 चले टुवर्ड्स टू द आपका नाम नेगेटिव एक्सेस, और फिर नेगेटिव एक्सेस की तरफ आपने -4 चलना, पहले ऑर्डिनेट नाउ दिस ये। अब आपका देखो ये हो गया। इसके बाद अब आप क्या करेंगे ना, क्या ये तीनों पॉइंट्स जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं, आपका देखो ना, ये देखना मुझे, ये देखिए ये आपके ऑल 3 पॉइंट्स। अगर सवाल आपका बिल्कुल क्लियर होगा तो आपका देखो ना दिस ओवर दिस या बिलो दिस, इस लाइन के ऊपर आप लिख देंगे y = -3x, और आपका y -3x = 2, ये आपका जो इक्वेशन थी, देखिए आपका उसने क्या कहा था, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। अब देखिए ये y एक्सिस पे आपका क्या कर रहा है,
तो ये कह रहा है क्या आपका नाम इंटरसेप्ट, तो अभी इन दोनों को बात को लिखा है ए पॉसिबल फाइंड द एरिया, यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट द एरिया, एरिया पॉसिबल होगा। इधर देखिएगा प्लीज, यहां देखिए ए सी, इसको देखो आपका डी पॉइंट मान लीजिएगा, तो ये 0,-4 हो गया, देखो एक्स आप चल रहे हैं आपका, देखो डी पॉइंट हो गया। तो ना यहाँ पे आप लिख सकते एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, देखो ए डी सी ऐसे करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस आप इसको ले सकते हैं ना, देखो आपका सी डी, और इंटू हाइट आपका देखो पूरा ए डी ले सकते हैं आपका, देखो बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा, हाफ इंटू सी डी, सी डी आप कितना चल रहे हैं आपका, देखो इस एक्सिस पे कितना चल रहे हैं 2, और ए डी कितना, देखो यहाँ देखो ए डी देखिए 4 और प्लस 2 6 हो गया आपका, जैसे तो 6 यूनिट स्क्वायर या और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। इतना कर दिया क्योंकि दिस क्वेश्चन वाज एक्सटेंडेड बाय मी। अब आपको देखो स्लोप निकालना, यहाँ पे स्लोप निकालने के देखिए आपका ये ए हो गया, बी सी पे हमने फिगर बनाई, डी पॉइंट इसको लिख देते हैं ई। एक तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब देखो y is equal to 3x plus 2 is in the form of in standard form of straight line y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। तो देखो m का मतलब आपका क्या होता है स्लोप, स्लोप m कहते हैं, और m आपका देखो कंपेयर करेंगे x x को, m इस इक्वल टू आपका देखो 3 आ गया, ये 1 और ये 2 आपका ए, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखो m इज इक्वल टू डायरेक्ट x x को किया m इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक हो गया। दूसरा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो c इज इक्वल टू आपका इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो आपका देखो आपके पास y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका ओटी में आप डाल दीजिएगा, उसके बाद आपका देखो ये 1x हो गया, इसलिए आपका स्लोप, स्लोप स्लोप का मतलब बेसिकली ये होता है, देखो आपका स्लोप, ये स्लोप है, नीचे से ऊपर को चले तो एसेंडिंग जिसको आप कहते हैं, तो आपका स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मैंने कहा था कल स्लोप इज इक्वल टू आपका क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस भी होता है, क्योंकि m का मतलब आपका tan थीटा होता है, tan के हिसाब से, और tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। थीटा का मतलब यहाँ पे इंक्लाइनेशन होता है, इंक्लाइनेशन मैग्नीट्यूड एंगल आपका जो ये कहते हैं थीटा, ये वाला एंगल जो है थीटा होता है। इधर देखिए ये वाला एंगल आपका थीटा होता है, और थीटा के सामने वाली जो फेस होती है, साइड होती है, वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, और जो आपका हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल को आपका नाम बेस कहा जाता है। एक्चुअल में परपेंडिकुलर का मतलब ये वर्टिकल साइड, वर्टिकल एस जिसको आप कह सकते हैं, या साइड आप कह सकते हैं, और आपका जो बेस होता है, बेस का मतलब आपका नाम हॉरिजॉन्टल आपका एज होता है। कई चीजें हो सकता है कि उस समय दिमाग में नहीं आती है, जब जब आती है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने कल, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर ना कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3, कंपेयर कर रहे हैं, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 1। आ गया वही जो मैंने डायरेक्ट निकाला। और दूसरा क्या था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस,
इंटरसेप्ट ऑफ वन एक्स सी इज इक्वल आपका क्या था, कांस्टेंट टर्म, और ओवर आपका क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो कांस्टेंट टर्म कितना था 2, ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना 1। तो आपका आ गया, ये डायरेक्ट है और ये आपका फॉर्मूला बेस है। तो ये भी आपका नाम फॉर्मूला बेस है आपका नाम। तो देखो ये था, आइदर यू कैन फाइंड आउट दिस। तो एक क्वेश्चन मैंने फिर आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c पे आपका बताया, इसको कर लीजिएगा, ये एडिशनली है, कहीं पे दिक्कत होती फिर बताइए प्लीज़।